वेलकम इन पाल कॉमर्स विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट यूनिट 4 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये MCQ कोड है 023 एम कॉम इग्नू फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज नो टाइम बेस्ट, रेडी टू स्टार्ट। Myself Mahipal Baghel as a Venus consultant and as a teacher, and I am also mentor also and provide education and support to younger students and career guidelines. चलिए there is no time waste, ready to start। यूनिट 4 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का ये हमारा यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है क्या, हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट एनालाइज, इक्विवेलेंट योरसेल्फ विद बोथ डायमेंशन इन जनरल एनवायरनमेंट, नो द रिलेशनशिप बिटवीन द जनरल एनवायरनमेंट स्ट्रेटजी और अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन IO मॉडल, और नो द पेस्टल फ्रेमवर्क एनालाइज इम्प्लीकेशन ऑफ इट्स फैक्टर। जो यूनिट 4 है ये छोटा सा ही है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनरल एनवायरनमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है। जनरल एनवायरनमेंट स्ट्रेटजी, ए मैनेजर नीड्स to analyze the kind of impact a change may bring in their own industry, as impact are never same for all the industry। हमेशा जो भी इम्पैक्ट होते हैं सभी इंडस्ट्रियों के सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एमर्जिंग यंगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया will have very different consequences for Venus, say in health, career and entertainment. While the former will face adverse effect, the latter will have a positive effect, and these needs an analyze and integrated into the strategic decision making. In response, these assessment of differential impact manager will be able to advantage of the opportunities and guard themselves for the threat exhibits one shows in different ways various industry get affected different environmental and trends। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए द एनवायरमेंटल ट्रेंड्स एंड देयर पोर्टफोलियो इम्पैक्ट डिफरेंट फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल ट्रेंड्स में क्या होगा, एजिंग पॉपुलेशन, मल्टीपल इनकम फैमिलीज और डीरेगुलेशंस और इंक्रीज एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन और ग्रोविंग ग्लोबल। तो प्रोबेबल इफेक्ट में क्या होगा, मेडिकल सर्विसेज। प्रोबेबल इफेक्ट में क्या, मिनरल्स। प्रोबेबल नेगेटिव में क्या होगा, कॉलेजेस एंड स्कूल्स। मल्टीपल इनकम में फास्ट फूड, इसमें क्या आएगा, मशीन्स, टूल्स, ग्रोसरी सप्लाईज, शिपिंग। चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ड्राइवर टू चेंज क्या होता है। A past analysis gives the number of factors on their likely influence. However, it is important to identify specific factors which may influence industry and force them towards the competitive adjustment. These factors are termed as structure drivers change, which have likely effect of structure of industry or competitive environment। इसमें पेस्ट एनालाइज करना होगा। Key driver force need to identified and then impact on combined effect of these force should be made. Increasing the globalization of industry and enabled could make such driver force capable of affecting the structure of industry and its environment। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करने का प्रोसेस क्या होता है समझते हैं।
The process for analyzing external environmental. The three steps which are following. यदि हम external environment को एनालाइज करेंगे उसका प्रोसेस क्या होगा, 3 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग. उस एनवायरमेंट की स्कैन किया जाएगा और उसको एसिमिलेशंस, फिर एसिमिलेशन किया जाएगा, फिर उसको यानी असेसमेंट किया जाएगा. उसके बाद इवैल्यूएशन यानी उसको एनालाइज किया जाएगा. The process of analyzing the external environment requires 3 steps to followed. In the first step, organization should gather all the information related to political, economical, social culture, technological और यानी कि पेस्ट एनालाइज. पेस्ट एनालाइज होता है P for political, E for economic, S for social culture, T for technological, E for economical यानी environmental. This can be done using the intranet, magazines, newspaper. यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें लेनी होगी किससे लेंगे, इंटरनेट से लेंगे, मैगजीन से लेंगे, न्यूज़पेपर से लेंगे. ए पीरियडिक स्कैनिंग रिपोर्ट. दीज फैक्टर्स कैन बी सबमिटेड फॉर द परफॉर्मिंग द एक्सटर्नल ऑडिट. एक्सटर्नल का ऑडिट किया जाएगा. द सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व द एसिमिलेशन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन गैदर. यानी कि सेकेंड है, पहला हमारा एनवायरमेंट स्कैन की जाएगी, सेकेंड क्या है जो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाएगा. दिस इन्वॉल्व द असेसिंग द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स अवेलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशंस. यानी ऑर्गेनाइजेशन के साथ थ्रेट अवेलेबल होंगे. ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या क्या अवेलेबल होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. दिस द लास्ट स्टेप इज प्रोसेस इवैल्यूएशन. लास्ट स्टेप है इवैल्यूएशन, मतलब है उसको हम एनालाइज करेंगे, लास्ट में उसको करेक्ट करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं जी. In this key external factors need to identify and list of same is to be made. These key factors should be important in helping the long-term objective of the organization and should be measurable in nature. Using these source environmental analysis for any organization can be done. चलिए environmental scanning कैसे होती है समझते हैं. Environmental scanning. Environmental scanning the factors force understand the pest framework put together present highly complex and uncertain environment which are difficult to predict or force. From the long-term view of strategy, however, reaching the somewhat closer such force important in understanding the key factors influence the success of such strategy. Environmental scanning is one of the few ways of detect the future driving force early and involves the studying and interpreting the development of social, political, economic, ecological, technical events that could become the driving force. चलिए आगे बढ़ते हैं. It attempts to figure out few radical happening and path-breaking development which may be catching and on see their possible implication 5 to 20 years into the future. The purpose of environment scanning is to raise consciousness of manager about potential development that could have impact on industry conditions relating the new threat and opportunity. Environment scanning normally accomplished by systematically monitoring and studying the current event, constructing scan review and employing the method. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी थ्रेट पाई जाती है उसे हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का दूसरा नाम होता है मैक्रो एनवायरनमेंट. कौन सा क्या नाम होता है, मैक्रो एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इसको हम मैक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं. द मैक्रो एनवायरनमेंट इन विच ऑल द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, the political and legal environment, the social culture aspect, and environmental relate to issues like pollution. Substantially, the technological temper and its progress has been key driven behind the major change witnessed in the external environment, making the increasingly complex. These factors, often the overlap and development in the area, may influence developments in other. For example, opening
up economy integrated market globally, increase the competition between the private and public organizations. This forced Indian government revisit economic political under their new liberation policy economic reform 1991 regulations. चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्शन एनवायरनमेंट क्या होता है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट पाई जाती हैं, और इसको हम मैक्रो एनवायरनमेंट भी कहते हैं, इसको हम पेस्टल एनालाइज भी कहते हैं। पेस्टल एनालाइज क्या होता है, PESTLE एनालिसिस। पेस्टल एनालाइज क्या होता है, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल कल्चर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीगल, E फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मॉडल क्या होता है, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मॉडल विच फॉर्म द बेसिस टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी लीडिंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मॉडल क्या होता है, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। द इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मॉडल अडॉप्ट द एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव ऑन द स्ट्रेटजी डिसीजन मेकिंग, जहाँ पर स्टडी डिसीजन मेकिंग की जाती है। इट बिगिंस विद द आइडिया एक्सटर्नल फैक्टर हैव मेजर इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एक्टिविटी। इन अदर वर्ड्स दिस मॉडल एज्यूम दैट फ्यूचर एंड कंडीशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट द इंफॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी इन ऑर्डर टू जनरेट अबव एवरेज रिटर्न। यानी कि जो स्ट्रेटजी है पहले उसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट में जो तीनों लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, तीनों को मिलकर एक साथ काम करना पड़ता है। दे बाय गेन कम्पिटिटिव एडवांटेज अंडर दिस मॉडल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फोर्स द ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द स्ट्रेटजी मीट द डिमांड सेम इन द स्पेक्ट्रम इट मे बी सुटेबल अल्टीमेट इफेक्टिव फर्दर मॉडल एज्यूम दैट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्या है, ये है हमारा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। समझते हैं इसको। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल में क्या होता है, ये हमारा इंडस्ट्रियल, कोई इंडस्ट्री है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें चार चीज़ होती है, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट को हम माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम मैक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या मिलता है, इंटरनल एनवायरनमेंट से हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलता है और किसकी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या पता चलता है, हमें अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या मिलेगा हमें, इंडस्ट्री सिलेक्शन में वहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रेटजी फॉर्मेट करेंगे, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रेंथ वीकनेस द्वारा और कम्पिटिटिव एडवांटेज लेंगे। यानी कि जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मॉडल होता क्या है, वहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हम इंडस्ट्री सिलेक्ट करेंगे। थर्ड होगा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करेंगे। फोर्थ क्या होगा, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे। फिफ्थ क्या होगा, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करेंगे। सिक्स्थ क्या होगा, हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। ये सब करने से हमें क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेस्टल फ्रेमवर्क क्या होता है, ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, या उसको हम मैक्रो एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। तो पेस्टल, पेस्टल में P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल कल्चर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, L फॉर लीडर, E फॉर इकोनॉमिक। ये क्या है, हमारा फ्रेमवर्क है। ये हमारा किस काम करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फैक्टर को समझने में काम आता है। External force can be classified into 6 broad categories: political, economic, social, technological, environmental, and legal force. Change in these external force affect the change in consumer demand. Both industrial and consumer
product and service. These external forces affect the type of product produced, the nature of positioning, market segmentation strategy, the types of service offered, and choice of business. Therefore, it becomes important the organization to identify and evaluate external opportunity and threats so as to develop a clear mission, design strategy to achieve the long-term objective, and develop policy to achieve the short-term goal. Here we will discuss all the six forces individually and then try to come the conclusion regarding the environmental analysis. A careful analysis of above factors will help in identifying major trends for different industry. पेस्टल फ्रेमवर्क विच इज मोस्ट पॉपुलर यूज इन सच एनालाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पेस्टल फ्रेमवर्क है, जो हमने पढ़ लिया वो सेम ही रहेगा। P4 पॉलिटिकल होगा। P4 पॉलिटिकल में क्या आएगा? गवर्नमेंट स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल वैल्यू एंड बिलीफ सेविंग पॉलिसी होंगी, रेगुलेशन टुवर्ड द ट्रेड एंड ग्लोबल बिजनेस होगा, टैक्सेशन पॉलिसी होंगी, प्रायोरिटी इन सोशल सेक्टर होगा। E4 क्या होता है? P4 होता है हमारा पॉलिटिकल, और ये हमारा क्या है? पेस्टल फ्रेमवर्क। ये हमारा क्या है? पेस्टल फ्रेमवर्क होता है क्या हमारा? मैक्रो एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस होता है। फ्रेमवर्क प्राइमरली इन्वॉल्व्स फॉलोइंग टू एरिया, द एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ फैक्टर होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंस फैक्टर रिलेवेंट द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इन द ईयर्स टू कम। P4 पॉलिटिकल, ये हमने पढ़ लिया है। E4 क्या होता है हमारा? इकोनॉमिक में क्या पढ़ेंगे हम? E4 इकोनॉमिक में GNP ट्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट, सेविंग रेट, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या है? एक मिनट। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक में हमारे 8 फैक्टर होते हैं। इकोनॉमिक का मतलब जो मॉनेटरी मनी से रिलेटेड होता है उसे हम इकोनॉमिक फैक्टर कहते हैं। जैसे डिस्पोजल इनकम, बिजनेस साइकिल, ट्रेड डिफिसिट एंड सरप्लस। इकोनॉमिक फैक्टर जो मनी से रिलेटेड होते हैं, मॉनेटरी से रिलेटेड होते हैं, उसको हम इकोनॉमिक फैक्टर कहते हैं। और थर्ड हमारा S, सोशल कल्चर फैक्टर क्या होता है? पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक, एथनिक कॉम्पिटिशन, एजिंग पॉपुलेशन, रीजनल चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिक्लाइन, सोशल मोबिलिटी, लाइफस्टाइल चेंजेस, एटीट्यूड टू वर्क एंड लेगेसी, एजुकेशनल स्प्रेड ऑन एरोजन ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड, हेल्थ एंड फिटनेस अवेयरनेस, मल्टीपल इनकम ऑफ फैमिलिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल, T4 टेक्नोलॉजिकल, ये है T4 टेक्नोलॉजिकल में क्या आएगा हमारा? बायोटेक्नोलॉजिकल, प्रोसेस इनोवेशन, डिजिटल रिवॉल्यूशंस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन रिसर्च, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स, न्यू डिस्कवरी डेवलपमेंट, स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर, रेट ऑफ ऑब्सोलेंसेस। चलिए L क्या होता है हमारा? लीगल में क्या आएगा हमारा? लीगल में क्या? L4 लीगल में क्या आएगा? मोनोपोली, लेजिस्लेशन, एंड ट्रस्ट रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी, प्रोडक्ट सेफ्टी। E4 क्या होता है? एनवायरनमेंट में क्या आएगा हमारा? कार्बन मिशन। एनवायरनमेंट का मतलब जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो आएगा। कार्बन एमिशन हमें कम करनी चाहिए, पॉल्यूशन लेवल हमें कम होने चाहिए, एनवायरनमेंटल सब्सटेंशियली, ग्लोबल वार्मिंग, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर क्या हो? पॉलिटिकल फैक्टर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। P4 पॉलिटिकल फैक्टर्स।
P4 पॉलिटिकल फैक्टर क्या होते हैं? पॉलिटिकल हैज सीरियस इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ नेशन. पॉलिटिकल ideology and political stability and instability strongly influence the pace and direction of economic growth. It also contributes the economic environment which is conducive for some business to grow and indifferent for some business at time of hurdles. चलिए ये सिंपल है, इसको आराम से समझ लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. इकोनॉमिक फैक्टर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए इकोनॉमिक, सोशल फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, कल्चर फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी के फैक्टर. इस पर आप आसानी से लिख दोगे. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं. लीगल फैक्टर पता है, कानून से संबंधित वगैरह. एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स. इसमें हमारा क्या आएगा? एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इज ए टूल विच हैव द स्टडी समराइज एंड इवैल्यूएट पेस्टल एनालाइज फैक्टर. पेस्टल एनालाइज फैक्टर को समराइज करता है एंड इवैल्यूएट करता है. दिस इन्वॉल्व 5 स्टेप्स विच आर फॉलो. इसमें 5 स्टेप्स हैं. मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कितने स्टेप्स हैं? 5. पहले लिस्ट की एक्सटर्नल फैक्टर. पहला क्या, हमें लिस्ट बनाएंगे. लिस्ट किसकी बनाएंगे? की एक्सटर्नल फैक्टर की. सेकंड क्या करेंगे? असाइन वेट टू ईच फैक्टर, यानी हर एक फैक्टर को वेट असाइन कर देंगे, यानी उसको वेटिंग दे देंगे. और असाइन द रेटिंग टू ईच फैक्टर. जिसको भी असाइन करा है उसको हम रेटिंग भी दे देंगे ईच फैक्टर को. डिटरमाइन वेटिंग स्कोर. अब उस फोर्थ में क्या है, हम वेटिंग स्कोर डिटरमाइन करेंगे. फिफ्थ में क्या है? डिटरमाइन द टोटल वेट स्कोर. फिफ्थ में क्या है? वही टोटल वेट स्कोर, वही 1-2 पॉइंट है, उसको 5 पॉइंट उन्होंने बना दिया है. यानी एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स में होता है क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स इज द टूल विच हेल्प द स्ट्रेटजी to summarize and evaluate pastel factor. This involves 5 steps which are followed. फर्स्ट क्या है हमारा? लिस्ट. पहला जो है हमारा लिस्ट बनाएंगे. लिस्ट क्या बनाएंगे? फर्स्ट है, पहले हम लिस्ट बनाएंगे. लिस्ट किसकी बनाएंगे? की एक्सटर्नल फैक्टर की. सेकंड क्या करेंगे? उनको असाइन कर देंगे वेट. असाइन वेट टू ईच फैक्टर. थर्ड क्या है? असाइन ए रेटिंग टू ईच फैक्टर. और डिटरमाइनिंग, क्या हम वेट स्कोर डिटरमाइन करना पड़ेगा. और डिटरमाइनिंग टोटल वेट स्कोर. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं. लिस्ट की एक्सटर्नल फैक्टर. वंस द पेस्टल इज परफॉर्म, द की एक्सटर्नल फैक्टर आइडेंटिफाइड. In this, all the factor 10 or 20 include which is determine opportunity and threats organization. Then listing all the opportunity and threats is done using the percentage or ratio. Second क्या होता है हमारा? Assign the weight to each factor. This is second weight to each factor. Assigning weight stretching from 0. सिंपल सी बात है, उसको हम असाइन कर देंगे वेट. फोर्थ में क्या है? असाइनिंग रेटिंग टू ईच फैक्टर. ए रेटिंग 1 to 4 फैक्टर असाइन. दिस इज द डन टू शो इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट स्ट्रेटजी रिस्पॉन्स टू ईच फैक्टर. द रेटिंग स्केल डिपेक्टेड एज बिलो. रेटिंग स्केल का मतलब क्या था? मतलब पहला क्या है हमारा? हमें पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी. किसकी बनानी पड़ेगी? की एक्सटर्नल फैक्टर की. सेकेंड क्या है हमारा? फर्स्ट हमारा क्या? लिस्ट बनानी पड़ेगी की एक्सटर्नल फैक्टर की. सेकंड क्या है हमारा? असाइन द वेट टू ईच अदर. जो भी ईच फैक्टर को हम वेट असाइन कर देंगे. फोर्थ क्या हमारा? असाइन रेटिंग टू ईच फैक्टर. रेटिंग का मतलब क्या है? जैसे रेटिंग 1 पुअर रिस्पॉन्स, रेटिंग 2 एवरेज रिस्पॉन्स, रेटिंग 3 क्या होगा हमारा? एवरेज रिस्पॉन्स. रेटिंग 4 सुपीरियर रिस्पॉन्स. तो यानी 4 रेटिंग है. रेटिंग है ऑर्गेनाइज बेस्ड. ये रेटिंग हमारी किस बेस? ऑर्गेनाइज बेस होती है.
फोर्थ क्या होगा हमारा, डिटरमाइन द वेट स्कोर, यानी वेट को हम असाइन कर देंगे। दिस इज द फोर्थ स्टेप, इन्वॉल्व द मल्टीप्लाइंग वेट ऑफ ईच फैक्टर बाय इट्स रेटिंग। फिफ्थ में क्या आएगा हमारा, फिफ्थ में हमारा आएगा, क्या आएगा, फिफ्थ, determine the total weight score. This is the last step to perform, and this step score weight score. Each variable is considered. Consider. यार क्या हो गया, अब सही है। Determine the weight, determine the total weight, determine the total weight. Determine the total weight. This is the last step to perform. In this step ये हमारा है लगभग, ये हमारा ख़त्म हो गया है। यदि मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। Yeah.